आर्यवा संगठन एवं देश के असम राइफल के सभी सैनिकों को नमस्कार। इस दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं आर्यवा संगठन समस्त असम राइफल के जवानों को, उनके परिवारों को और बच्चों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और असम राइफल की कुलदेवी माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार आए हुए सालों में हमारे सभी जवानों को और एक्स सर्विसमैनों को खुशी और सुखी से रखा, उसी प्रकार आए हुए साल में भी हमारे इसी प्रकार खुशी बनाए रखे। अब आता हूं मैं अगला जो एक विशेष वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो काफ़ी लोगों ने उसमें सवाल उठाए थे, जो मैंने अगला वीडियो दिया था उसमें कहा था कि लोगों ने कि जो वारंट अफसर रैंक के बाद सीपीओ के रैंक दिए जा रहे हैं, क्या उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। बहुत सारा ऑब्जेक्शन किया है। इसीलिए उसमें डीजी साहब ने बोला था कि एमएचए से बात करने के बाद में जो महत्वपूर्ण वारंट अफसर होंगे और उसके बाद एसएम साहब लोग होंगे, उनको बुला करके एक बार बैठक होगी, उसके बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। और उससे अगला था कि ये जो कैडर रिव्यू के बारे में एक बार नायर साहब ने बताया था, और उससे पहले जो हमारे डीजी नायर साहब थे उन्होंने भी बताया था कैडर रिव्यू के बारे में, तो उस पर भी बात हुई है। उन्होंने डीजी साहब ने खास करके बताया है कि 2003 के बाद जो ये पी में रिवाइज पी में जो गलतियां हुई हैं और उसमें सॉरी समानता के अनुसार जो होगा उस हिसाब से सभी को समानता दी जाएगी। और उसके अलावा जो खासकर ट्रेडमैनों का कैडर के लिए बात हुई और उनको प्रमोशन देने के लिए बात हुई थी लोअर ट्रेडों को, और उनका कैडर चलेगा। कैडर चलने के बाद जो काबिल होगा उसी को प्रमोशन दिया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं असम राइफल में जिनका कैडर नहीं होता है, सभी का कैडर होगा और उनके अपग्रेड कोर्स होंगे, और उसमें जो अपग्रेड कोर्स में पास हो जाएगा, कैडरों में पास हो जाएगा। जैसे आपके इंजीनियर में हैं और भी बहुत सारे क्लर्क हैं, इनका सभी का अपग्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद में इनका कैडर चलेगा, और कैडर के बाद ही उनको जो है अगला प्रमोशन देना है तो दिया जाएगा। और ये भी बात हुई, हर कार्यालय में जीडी के जवान काम करते हैं, जबकि जीडी की संख्या बहुत कम और कहीं पर भी ड्यूटी के लिए पहुंचती नहीं है। फिर भी ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसों में जहां भी हायर हेडक्वार्टर है, जहां भी है, इनमें जीडी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये जीडी को निकालने के लिए वहां पर ये भी बात हुई है। और इसके उपरांत अब मैं कुछ पॉइंट जो अपने पॉइंट हैं वो आर्यवा के लिए बोलना चाहूँगा। एक हमारे पूर्वजों ने कहा था कि बंट जाओगे तो कट जाओगे। एकता एक ऐसा संगठन की एकता एक ऐसी ताकत होती है, उसे काटना और बांटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम आपस में छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और उस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि हमारे पूर्व डीजी साहब जो असम राइफल के गॉडफादर सुशील कुमार साहब थे, और उन्होंने 1980 में बोला था इस असम राइफल का भला नहीं चाहने वाले इसी असम राइफल के अंदर में है। तो वो बात आज हमें समझ में आ रही है कि सही बात है, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन भगवान ने अक्ल और शकल एक जैसी किसी की नहीं बनाई है, और कुछ लोग विरोध में होते ही हैं, चाहे आप सत्ता में रहो या सत्ता से निकल जाओ, बाहर में रहो, जहाँ भी कुछ होते ही हैं विरोध में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम विरोध करना और उनका संवैधानिक अधिकार भी है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, अब जो भी मैं शब्द बोलता हूँ उसमें लोग विरोध करते हैं। आज नहीं है, जब मैं सर्विस में था तब भी लोग मेरा विरोध करते थे, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ। और सत्य बोलना गुनाह है, सत्य बोलना कड़वा तो है, लेकिन अगर गुनाह है तो इस गुनाह के लिए मैं तो सत्य बोलते रहूँगा, बार बार ये गुनाह मेरे कहने से होते रहेगा। और इसके अलावा मैंने एक बार बताया था कि ये आसाम राइफल एक लावारिस फौज है। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंटमेंट किया था, बहुत मतलब अच्छी बातें बोली थी कि आपने ये, लेकिन ये नहीं कहा
कि आपने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए 1990 से पहले जो पेंशन गए हैं और उनका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ये उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। आपको इसमें पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, ये उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। उसकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का आखिरी पेज की ये फोटो स्टेट कॉपी मैंने ली हुई है। ये 13 असम राइफल के एक लैंसनायक घनश्याम सेठी थे। 1982 में ये पेंशन आ गए थे और उनका पेंशन का जो लास्ट पेज था, इसका मैं फोटो कॉपी लाया हूं। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं 1990 से पहले पेंशन गए हैं, उनके इस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में यही बात लिखे है। क्या लिखा है? तुमको पेंशन का हकदार नहीं है और छोटा अगर कहीं ग्रांट देना है तो जरूरी होता है मैं कोई आदमी दिया जाएगा। मैं जिस भाषा में लिखा है मैं उसी भाषा में पढ़ रहा हूँ, कोई शुद्ध इसमें रोमन नहीं लिखा है। जिस भाषा में लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ। नंबर 2 में है नजदीक के डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड के दरखास्त में दरखास्त करो। तीसरा पॉइंट है इनका, जब तुम्हारा आदमी पेंशन का हकदार चाहिए तो इनके कागज संभाल करके रखो और ट्रेजरी ने जितना बाकी पैसा बचा है वो जो उसका हकदार है वारिस है उसी को दिया जाएगा। तो ये लास्ट पेज में लिखा है कि सीधा सीधा कि तुम पेंशन के हकदार नहीं हो। इसीलिए पुराने जो हमारे पूर्वज लोग थे, जब हम नया नया रिक्रूट गए थे, वो ये कहते थे केटाओ तिमीहरूलाई पेंशन लागू छैन, के लागू छैन, मर्यो भने यो पैसा कोहीले खान्छ, त्यही भएर खाओ पियो ऐश करो और बच्चों को जो अलि बच्चा त्यो पैसा घर में पठाओ। तो ये फौज एक ऐसी फौज थी जिसको पेंशन से लेकर कई सुविधाएं नहीं थी, यानी फैमिली पेंशन भी नहीं थी। तो इसलिए अगर किसी ने ये फौज को यहाँ तक पहुंचाया है तो उन्होंने बड़ा त्याग और बलिदान दे करके इस फौज को यहाँ पहुंचाया है। अब मैं बोलूंगा आपको जो हमको अभी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, ये अभी जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हमको मिलता है नया वाला जो DGR से हमको इश्यू किया जाता है, ये हमारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। और इसमें अच्छा सभी चीज मेंटेनेंस है, लेकिन लास्ट पेज ये जो है इसका खाली छोड़ा हुआ है, पूरा पेज खाली है ये। और दूसरा जो दूसरे नंबर का पेज है, इसमें तीसरे नंबर के पेज में आपका पूरा परिवार का विवरण है, उसका बियारो कौन कौन है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का पेज है पीछे से, उसमें आपको क्या क्या मिला है वो सारे पैसे का डिटेल इसमें लिखा है। और इसके अलावा मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने एक पन्ना जोड़ा है इसमें, जो कि ये पन्ना मैंने इसलिए जोड़ा है, ये मैंने कुछ लिखा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसमें मैंने क्या लिखा हूं, मैं खास करके DGR महोदय से या RSS से जो भी डायरेक्टर साहब हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ पंक्तियां और जोड़नी चाहिए और इसको प्रिंट में डालना चाहिए। वो क्या जोड़ना चाहिए, 75 साल के बाद जो ओल्ड एज ग्रांट 35,000 रुपया मिलता है, तुम्हें इतना पैसा मिलता है, ये इसमें डालना चाहिए। दूसरी बात, उससे अगली बात है 80 साल में 50% पेंशन तो सभी को मिलती है। 80 साल में पेंशन जो बेसिक पे की बढ़ोतरी होती है वो 20% बढ़ोतरी होकर के टोटल 70% उन्हें पेंशन मिलती है, वो इसमें डालना चाहिए। उसके बाद 85 साल में 10% पेंशन बढ़ती है, वो भी इसमें डालना चाहिए। उसके बाद 90 साल में 10% पेंशन बढ़ के 90% होती है, वो भी डालना चाहिए। और उसके बाद 100 साल में 100 साल अगर कोई पार करता है तो उसका 50% 50 प्लस 100% उसको पेंशन मिलेगी। तो लोगों को यहाँ पता नहीं है कि हमें ये भी लागू है, ओल्ड एज ग्रांट लागू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जिनका पता ही नहीं है और उनको मिला ही नहीं है। एक अभी मैं वो जो घनश्याम सेठी हैं लैंसनायक, उनके बारे में कह रहा था, उनको
उनके घर वालों के हिसाब से हमने थोड़ा बैंक में भी चेक करा, और चेक करके मैंने ये उनके 13R को भी भेजा हूँ उनकी पे स्लिप, और उसके बाद DGR में भी कुछ लड़कों को भेजा हूँ मैंने चेक करने के लिए। उसमें सीधा सीधा है, उनको ओल्ड एज ग्रांट 35,000 रुपया भी नहीं मिला है। उसके बाद उनको जो 20% 80 साल में मिलती है वो भी नहीं मिली है। उसके बाद उनको जो 85 साल में मिलती है वो भी नहीं मिली है, जबकि 87 साल में उनकी मृत्यु हुई है। और दूसरा आगे मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खास करके DG साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी लोग हमारे SM साहब लोग कॉन्फ्रेंस में गए, उन्होंने आकर के बड़ी तारीफ करी है। इससे पहले भी 2-2, 3-3 बार जो DG साहब के कॉन्फ्रेंस में लोग गए थे, और उन्होंने आकर के बताया है कि आज तक ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं है। बड़े अच्छे ढंग से एक एक मिनट बाद में, पहले क्या होता था 1 मिनट बाद में घंटी बज जाती थी, बस अब आपका समय खत्म हो गया, आगे कोई नहीं सुनता था। लेकिन इस बार जिसने जितनी दरखास्त रखी, जितने पॉइंट रखे, वो सब बोलना दिया, और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने ये किया। और इसीलिए मैं खास करके सारा हमारा संगठन से लेकर सारे आसाम राइफल के जवान, JCO और SM साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी बोला है, कुछ आशा की किरण हमको जगी है कि साहब कुछ न कुछ करेंगे। बाकी मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइबर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बनाने के लिए, या सामान हमको लोगों तक जाने के लिए, और लोगों को ढूंढने के लिए किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, इसके लिए हमें खुद अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइबर करिए। तो जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। बाकी न कहकर धन्यवाद। आसाम राइफल की जय, आर्यवा की जय, जय हिंद।